हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, जन्माष्टमी की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आई होप अभी आप फॉर्म नहीं भरे होंगे और ये अच्छी बात है, क्योंकि ये इंजीनियर की क्वालिटी है कि हम काम लास्ट में ही करते हैं। तो चलिए आज के सेशन के बारे में बताता हूँ आपको क्या क्या होने वाला है। आज आपको साफ साफ दिखने लगेगा कि आप सिलेक्ट होके कहाँ जाने वाले हैं। ठीक है, वो जोन आपको दिखने वाला है कि आप एज ए जूनियर इंजीनियर कहाँ जाने वाले हैं। क्योंकि एक गलत जोन चूज करना आपके सिलेक्शन को 50 से 60% तुरंत कम कर देती है, सिलेक्शन के चांस को कम ही कर देती है। और एक आप अच्छा जोन, सेफ जोन चूज कर लिए, है ना, तो आपके सिलेक्शन के चांस 50% बढ़ जाते हैं। और वो सेफ जोन चूज करने के बहुत सारे पैमाने होते हैं। अगर आप गलत पैमानों का यूज कर लिए तब भी आप डेंजर जोन में चले जाएंगे। ऑटोमेटिक आपको लगेगा आप सेफ जोन में जा रहे हैं, लेकिन आप बहुत ही डेंजर जोन होगा। तो अभी तक आप 50 वीडियो देख चुके हैं यूट्यूब पे। ठीक है, अभी भी आप कन्फ्यूजन में हैं और पक्का है कि वो चीज़ आप क्लियरिटी नहीं आई है। ठीक है, तो एक वीडियो ये आपको पूरी तरह से क्लियरिटी दे देगी। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। यहाँ पे आपको पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद बोलेंगे कि ये बेस्ट जोन है, यहाँ पे कंपटीशन कम है, यहाँ पे कम फाइट है, एक सीट के लिए बहुत कम लोग फाइट कर रहे हैं, कट ऑफ कम, बहुत कम जा रही है। ठीक है, यहाँ तक कि कुछ जोन ऐसे हैं जहाँ पे ओबीसी वालों के लिए या एससी एससी वालों के लिए 35-35 नंबर कट ऑफ गया है। ठीक है, 35-45 नंबर कट ऑफ गया है। यूआर का भी 45 नंबर कट ऑफ गया है। और ओवरऑल देखा जाए तो वहाँ पे फाइट भी कम है। तो वो सारी चीज़ें अभी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, कुछ कैलकुलेशन बेस, डेटा बेस, और जो है कुछ प्रीवियस ईयर का जो है डेटा लेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक शानदार आपको जो है एनालिसिस आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देखिए स्लाइड में क्या क्या है। अभी मैं क्या क्या आपको बताने वाला हूँ। ये पहला जो है आपके सामने जो दिख रहा है, ये जो है प्रीवियस ईयर का कट ऑफ गया है। 18 वाला जो वैकेंसी था उसमें कट ऑफ गया था ब्रांच वाइज। सभी ब्रांच का है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का और सिविल का है। ठीक है, इन सभी ब्रांच में यूआर का कितना कितना कट ऑफ गया है, ओबीसी का, एससी एसटी, ठीक, इन सब का, सभी लोगों का कट ऑफ कितना कितना गया है। और ये जो है, ये सामने आपके जो दिख रहा है ये वैकेंसी है। मैकेनिकल की इतनी इतनी सीटें थी, सिविल की इतनी इतनी सीटें थी, इलेक्ट्रिकल की इतनी इतनी सीटें थी, और ये कितना कितना कट ऑफ गया। तो ये चीज़ हो गया। अभी यहाँ से आपको एनालिसिस दिखेगा। ठीक है, चलिए पहले आप समझिए आगे। ये देखिए, ये आपके सामने दिख रहा है। इस चार्ट में क्या क्या है, ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। ये मैं मैकेनिकल का एक लिया हूँ, मैकेनिकल को बेस मानते, मतलब मैकेनिकल वालों के लिए मैं एनालिसिस करके बताया हूँ। तो आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो खुद इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। एक ही डेटा आपको बदलना है बस। देखिए, इसको समझा देता हूँ पूरा। ठीक है, मैकेनिकल का है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी, और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए भी लगभग लगभग सेम चीज़ें होती हैं, है ना। कुछ ब्रांच अलग होते हैं, बाकी इन एक ही ब्रांच के लिए दोनों लोग अलाउ होते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या है। 2018 की वैकेंसी जो आई थी मैकेनिकल वालों के लिए, मुंबई में जो है, मुंबई में कितना पोस्ट था, मुंबई में 811 पोस्ट था। 811 पोस्ट था मुंबई में। ठीक, और मुंबई में इस साल कितना पोस्ट है, 800 पोस्ट है। ये टोटल पोस्ट है। टोटल पोस्ट मतलब मैकेनिकल के लिए कितना टोटल पोस्ट। ओके, और यहाँ पे ये जो है अभी कितना कितना फील्ड किया गया है, कितना कितना फॉर्म पड़ा है। ये के लिखा है, मतलब 1000 में 150 के मुंबई में अभी तक फॉर्म पड़ा है। ये 5-6 दिन पहले जो डेटा आया था उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो 150 के, ये पूरा आपको दिखेगा, सबके सामने सामने लिखा है कि कहाँ पे कितना फॉर्म पड़ा है। ये एनालिसिस में आपकी मदद करेगा। अब देखिए, ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गया कि ये टोटल पोस्ट है मैकेनिकल वालों का, जो जोन वाइज हर जोन में कितना कितना पोस्ट आया है। और ये 2018 का डेटा है कि मैकेनिकल का जो है हर जोन में, सभी जोन में कब कितना कितना पोस्ट आया था। और ये कट ऑफ है 2018 का। ये कट ऑफ जो है मैं यूआर का लिया हूँ। ठीक है, अगर आप यूआर में अनरिजर्व में आप क्वालिफाइड हैं तो आप समझिए सब जगह रहेंगे। अपने अपने कैटेगरी में आप देख लेना, इससे कम ही गया है तो ये आप बेस मान के चलिए कि इतना हमें लाना ही है। इससे
कम आप लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यूआर का कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप एनालिसिस करिए। तो सबसे पहले देखिए, कुछ लोग क्या है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि भैया मुंबई है, अभी 1.5 लाख फॉर्म पड़ा है और 800 पोस्ट है, तो 1.5 लाख अगर डिवाइड किया जाए 800 से तो लगभग देखा जाए तो 190, एक सीट के लिए 190 लोग फाइट करेंगे, ठीक। लेकिन आपको पता है पिछली बार जो है मुंबई में लगभग इतना ही पोस्ट थी, 811 ही। ओके, ये टोटल है, इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सब लोग भरे हैं टोटल। पिछली बार जो है टोटल, ये देखिए स्लाइड देखिए आप पहले, आपके सामने दिख रहा मुंबई का क्या हुआ। मुंबई में 4.5 लाख फॉर्म पड़े थे लगभग, और कितना पोस्ट आया था 1700। ये तो इस बार है 1537 पोस्ट, 1728 पोस्ट आया था, 4.5 लाख फॉर्म पड़ा था। मतलब एक सीट के लिए कितने लोग फाइट किए थे, मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 4,55,000 डिवाइड बाई 1728, 263 लोग एक सीट के लिए फाइट किए थे, ठीक है। एक सीट के लिए इतना ज़्यादा था। और कट ऑफ कितना गया था ये भी देख लीजिए। कट ऑफ गया था 51 से 77, 51 से 77 नंबर गया था। 51 मतलब जो आप पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं बहुत सारा पोस्ट का, तो जो ख़राब पोस्ट होता है जिसको कम लोग सेलेक्ट करते हैं तो उसका कम कट ऑफ चला जाता है, और जो टॉप का पोस्ट होता है उसका जो है कट ऑफ हाई चला जाता है, तो उसी का 77 है। मतलब जो सबसे अच्छा पोस्ट है उसका कट ऑफ सबसे ज़्यादा जाता है, हर जोन में ये होता है, इसलिए ये जो है अलग अलग पोस्ट आपको दिख रहा है। मतलब जो सबसे गंदा पोस्ट है वो आपको कितने मिल जाएगा, वो आपको मिल जाएगा 51 नंबर पे ही। मतलब मुंबई में भी आप इंजीनियर बन सकते हैं 51 पे ही, ठीक है। और कोलकाता में देख लीजिए इसी तरह से। अब देखिए इस तरह से आप कैलकुलेशन कर लेना इसमें अपने हिसाब से, क्योंकि मैं हर चीज़ का अगर कैलकुलेशन कराऊंगा तो लंबा वीडियो जाएगा, तो आप कैलकुलेशन कर लेना। पहला पॉइंट कैलकुलेशन का क्या होना चाहिए कि पर सीट जो है कितनी फाइट है सभी जोन का, ठीक है। जो जोन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं 4-5 जोन, उस पर सीट की फाइट कितनी है, और कट ऑफ कितना कितना गया है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना गया। क्योंकि देखा जाए तो लगभग वैकेंसी पिछली बार कितना ही है, थोड़ा बहुत अभी बढ़ेगी, तो जितना पिछली बार आई थी उतना उतना हो जाएगी, ठीक है। तक गया था, ठीक है। मतलब ये मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल सबके लिए था, ठीक है, सेम ही कट ऑफ सबके लिए था। मतलब कुछ जो टॉप के पोस्ट है 77 नंबर पे, उस पर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल सब लोग का सब का कट ऑफ क्वालिफाइड थे, और 51 के लिए कुछ लोग थे, तो इस तरह से था। तो कट ऑफ का समझ में आ गया। और एक चीज़, अब जो है आप प्रेफरेंस आपके लिए जो टॉप का आप बेस्ट जोन जो आपके लिए क्या रहेगा, उसके लिए आप सबसे पहले जो है कट ऑफ देख लीजिए कि कट ऑफ कम है किस जोन में। दूसरी चीज़, एक सीट के लिए फ़ाइट सबसे कम कहाँ पे है, मतलब एक सीट के लिए कम से कम फाइट है कहाँ पे, जैसे कि उसके लिए डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मुंबई के लिए 1.5 लाख डिवाइड बाई 800, ठीक है, जो भी आए। तो इस तरह से करके आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे फ़ाइट कम है। जहाँ पे फ़ाइट कम है वो आपके लिए बेस्ट जोन रहेगा। और तीसरी चीज़, आप जो है अपने कैटेगरी में भी देख लीजिए कि जो है वहाँ पे सीट कितनी है, पता चले आप वहाँ पे देख लिए फ़ाइट भी कम है और फॉर्म भी कम फिल हुए हैं, तो लेकिन जो है वहाँ पे आपके कैटेगरी का बहुत कम है वैकेंसी, ठीक है। मान लीजिए आप SC ST का बहुत ज़्यादा है, UR का कम है, तो आप दिक्कत ही है। SC ST वालों के लिए भैया फ़ायदा यही है कि वहाँ पे आप देख लीजिए कि आपके लिए जो है सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है, वहाँ पे आपके लिए रिजर्व है, तो वहाँ पे आप फॉर्म भर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इस चार्ट में एक चीज़ और ऑब्जर्व करिए कि क्या है, मालदा में देखिए, मालदा में पिछली बार जो है 49 गया था। हाँ, ये जो है सॉरी मालदा का जो है 43 गया था, 43 नंबर गया था मिनिमम कट ऑफ। सोचिए UR जो है 43 में सिलेक्शन ले लिए थे, मतलब
कट ऑफ क्वालिफाई किए थे, 43 नंबर, 100 में 43 नंबर कट ऑफ गया था, है ना। 75 नंबर तक गया था वैसे मैक्सिमम, और 84 सीट थी। अब की 84 है, पिछली बार 100 थी। तो मालदा भी एक अच्छा विकल्प है, मालदा पे किसी की नज़र नहीं, वहाँ पे आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। और सिलीगुड़ी तो ठीक है, बहुत कम सीट है, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इसके बारे में बात करने के लिए। आप यहाँ से ले लीजिए प्रयागराज और गोरखपुर को छोड़ के, यहाँ सब इन सब सीट को देखिए, ये सब बहुत सेफ जोन है, ठीक है। इसका एनालिसिस कर लीजिए, वही 3-4 पैमाना जो बताया उसी के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखिए जो आपके लिए समझ में आए। पटना हो गया, रांची हो गया, ठीक है। तो ये आप चार्ट के अकॉर्डिंग आप एनालिसिस कर लेना। अब चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ कि पिछले साल जो है 2018 वाली वैकेंसी में देखिए, पटना में है जो है टोटल 46,000 फॉर्म पड़े थे पिछली बार मतलब 2018 में। और 2018 में टोटल वैकेंसी थी 334, और अब की जो है 281 टोटल वैकेंसी है। ये जोन वाइज नहीं है, ये सॉरी ये जो है ब्रांच वाइज नहीं, ये टोटल वैकेंसी वह है 24 में और ये 18 में, ठीक है। तो ये आप देख लेना, पर यहाँ से आप जो है पर सीट कितना फ़ाइट है, जितना फ़ाइट पिछली बार था उतना ही फ़ाइट, उससे ज़्यादा ही होगा थोड़ा बहुत, उससे कम नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अभी फॉर्म नहीं पड़े हैं क्योंकि सारे इंजीनियर आराम से सोते हैं, वो लास्ट में ही फॉर्म भरते हैं, आप सारा काम लास्ट में ही करते हैं। तो अब जो है फटाफट फॉर्म पड़ेगा, ठीक है। 1.5 लाख फॉर्म आपको दिखा 5-6 दिन पहले जो आया था डेटा, तो 1.5 लाख बढ़ के आपको 4.5-5 लाख हो जाएगा बॉम्बे में। 5 लाख फॉर्म हो जाएगा, तो सोचिए फ़ाइट कितना ख़तरनाक होने वाली है, ठीक है। सेफ जोन कहाँ रह जाएगा वो, बॉम्बे। अजमेर, बेंगलोर में देखिए 2 लाख फॉर्म पड़ गया था पिछली बार 1500 वैकेंसी में, और अब की 453 ही है। तो बेंगलोर भैया सेफ जोन नहीं है, यहाँ कट ऑफ भी ठीक ठाक जाता। अब देखिए ना, यही सब डेटा देख के आप खुद ही अब दिमाग लगाने लगेंगे अच्छा खासा कि मेरे लिए सेफ जोन कौन सा है, अच्छा जोन कौन सा है। पता चले आप फॉर्म भर दिए, वहाँ पे जो है एक सीट के लिए जो है 5500 लोगों से आप फाइट कर रहे हैं, तो आपके वहाँ पे जीतने के चांस तो ऐसे ही कम हो गए। और जहाँ पे कम लोग से फाइट करना है, मतलब एक सीट के लिए कम से कम 100 लोग ही हैं, तो वहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे। हाँ, तो इसलिए ये सब चीज़ें एनालिसिस करिए, और अगर CBT 1 में आप क्वालिफाई रहेंगे तो उसी अकॉर्डिंग आप CBT 2 में भी ऑटोमेटिक उसी अकॉर्डिंग आप जो है फाइट करेंगे, उतने ही बेस वही रहेगा, मतलब उतने ही लोग रहेंगे, फाइट उस तरह से हो जाएगा, वो आप CBT 2 में भी आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। तो यहाँ से आप ये एनालिसिस करिए। तीसरा जो है, तीसरे स्लाइड में सिविल इंजीनियरिंग का है, इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल सबका अलग अलग बना दी चार्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको सम ऑफ, ये देखिए सम ऑफ UR SC ST OBC कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं, सबका जो है लिखा है कितनी कितनी सीटें हैं। आप देख लेना, आप OBC हैं देख लीजिए कि जैसे मुंबई है, मुंबई जोन में SC और ST वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। SC और ST वालों का टोटल में से माइनस कर देना, ठीक है। OBC वाले SC ST वालों का माइनस करके, और उसके बाद जितनी सीटें आप जोड़ लेना UR और OBC का, जैसे 246 और 131, ये जोड़ने के बाद इतने में आपको फाइट करना है। ये आपके लिए ये टोटल, ये मत सोचिए सिविल वाले भैया की टोटल वैकेंसी 555 है, 555 नहीं है, ठीक है। OBC वालों के लिए 555 नहीं है, क्योंकि SC ST वाला तो रिजर्व हो गया है, ठीक है। तो आपके लिए जो है कितना सीट बचेगा, 131 प्लस 246, इतना सीट बचा है ना। और जनरल वाले आपके लिए तो पता ही, आपके लिए 246 है। तो भैया इस तरह से आप देखिए, एनालाइज करिए, बहुत सारे पैमाने लगाने पड़ेंगे आपको, तब जो है आपके लिए एक शानदार, एक अच्छा जो है विकल्प निकल के आएगा, जहाँ पे आप आसानी से सिलेक्शन लेंगे। इतनी आसानी से नहीं हो जाता है, ठीक है। पिछली बार जो है इन्हीं सब तरीक़ों को अपना के बहुत सारे लोग सिलेक्ट हुए हैं, थोड़ा कम एफर्ट में ही। पता चलेगा भैया बहुत पढ़ोगे लेकिन क्या है, सिलेक्शन आपको
बहुत दूर उठा के फेंक देगी और आप उसके पास नहीं जा पाओगे। तो इस तरह से इसको देख लीजिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए है कितना कितना पोस्ट कहाँ पे आया है जोन वाइज, इसको भी देख लीजिए आप। ये आपको टेलीग्राम चैनल है मेरा, वहाँ पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। वहाँ से आप जो है वहाँ पे आपको पूरा PDF मिल जाएगा, दोनों जगहों पे मिल जाएगा। और आप थोड़ा सा और मेरे पास आना चाहते हैं, मतलब बातचीत करना चाहते हैं भैया, हमारे बारे में जानना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और एक चीज़ है, आप सभी से निवेदन है कि भैया चैनल छोटा है, काम कर रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, लेकिन समझते नहीं। आप लोग देख लेते हैं, कोई वीडियो सब्सक्राइब नहीं करता है चैनल को। यार सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। अपने भाई को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ठीक है। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर देना यार, नहीं तो वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ये सब फालतू काम कोई मतलब नहीं है, लेकिन ठीक है, कुछ लोगों का मदद हो जाता है, आप नहीं समझ रहे हैं। जैसे कुछ लोग तो होशियार हैं, ठीक है, खुद ही एनालिसिस कर लें, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं। और वो बेचारे लायक होके मेहनती होते हैं, पढ़ने में तेज़ होते हैं, लेकिन वो गलत जोन सेलेक्ट कर लिए तो उनका बेचारों को सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। पढ़ने में सही है, सब कुछ सही है, मेहनत बहुत की है, तो इसलिए एक मार्गदर्शन मिल जाए, इसलिए हम थोड़ा बहुत वीडियो बना देते हैं। और भी फील्ड में काम करते हैं तो इसलिए बनाते हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोगों का सपोर्ट ज़रूरी है, छोटा सा चैनल है भैया, सपोर्ट करो, ठीक है। ये देखिए मैकेनिकल वालों, आप लोगों के लिए देखिए शानदार सामने दिख रहा है कि जोन वाइज कितना कितना वैकेंसी है, OBC वालों का कितना कितना वैकेंसी है। यहाँ से आप जो है अपना अपना देखिए। OBC का जो जैसे मुंबई में कितना है, 196 है, 70 है कोलकाता में, चेन्नई में 107 है। अब यहाँ से आप देख लेना कि अपने कैटेगरी और अपने अपने कैटेगरी में वैकेंसी कहाँ पे ज़्यादा है। जहाँ भी फॉर्म डालना चाहते हो सब बढ़िया से एनालिसिस करके एक पेपर पे बढ़िया से लिख के तब जो है फाइनल करना कि यहाँ से फॉर्म में भरने चल रहा हूँ, ठीक है। हवाई में मत करना भैया, बहुत ही बढ़िया रहेगा। और डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको जो है कैसे आप एक ही तैयारी में रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम है आप सबको क्वालिफाई कर सकते हैं। बस तैयारी में कुछ थोड़ा सा तड़का लगाना पड़ेगा, तो वो कैसे हो पाएगा तो देखिए आप जो है वीडियो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहाँ से आप। और जे इसका एग्ज़ाम कब होगा आप लोग पता है? इसका एग्ज़ाम कब होगा JEE का, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी वीडियो आप देख लीजिए। एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड डेट आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये सब देख लीजिए, ये सब एनालिसिस है कि सभी एग्ज़ाम में क्या क्या होता है, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। टाइम बहुत हो गया और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आप पक्का आप सिलेक्ट होगा, इतना अगर आप पूरा वीडियो देख लिए हैं, इस समय मेरी बात सुन रहे हैं, तो 100% मेरी दुआएं हैं आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बस लगे रहिए, मेहनत करिए और पढ़ाई करिए भैया। यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब आप सीरियस हैं, सिंसियर हैं, है ना, चीज़ों को समझ रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं। क्योंकि क्या है, बच्चे 5-5 घंटे इधर उधर बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं, लेकिन कोई सीरियसली अगर कोई चीज़ बता रहा है तो उसको नहीं देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना भैया, ठीक है। कुछ चैनल सब्सक्राइब करिए, बहुत बहुत धन्यवाद।